नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। समय मेरी मौजूदगी आज़मगढ़ ज़िले में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस बार की स्थिति चुनाव में रहेगी। आज़मगढ़ ज़िले की अगर बात करें तो ये ज़िला समाजवादियों का गढ़, चाहे वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे 10 के 10 विधायक, चाहे 2 सांसद, सभी समाजवादी पार्टी के हैं यहाँ पर। तो क्या स्थिति यहाँ पर है, क्या मुद्दे 2027 के चुनाव को लेके हैं, आजमगढ़ के लोग क्या सोचते हैं, तभी तस्वीरें हम लोग आप लोग दिखा रहे हैं। आज मेरे साथ खास मेहमान और मेनगर से तैयारी कर रहे हैं। इनकी माताजी बसपा की सरकार में मंत्री रहीं और एक लंबा अनुभव राजनीति में पूरे परिवार का। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशुतोष चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर कि क्या हालात उत्तर प्रदेश के हैं। मेनगर से आगामी चुनाव के लिए विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब चैनल पर। धन्यवाद। आप ही शुरू करते, कैसी तैयारी आपकी अगले आगामी चुनाव के लिए, क्या आप मेनगर से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आगामी चुनाव के लिए हम लोग तो लक्ष्य यही है कि 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मैं अपने मेनगर विधानसभा बूथ स्तर से तक हर लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, पीडीए की मीटिंग कर रहा हूँ, चौपाल भी कर रहा हूँ, जोड़ने का काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरी मदर वहाँ से 35 साल का एक अनुभव है। 35 साल से वहाँ जनसेवा की हैं, विधायक भी रही, मंत्री भी रही हैं, तो एक अनुभव रहा है उनके साथ। मैं भी क्षेत्र में लगा रहा। अब अस्वस्थ होने के कारण मेरी मदर थोड़ा क्षेत्र में नहीं, लेकिन मैं भी 5 साल से क्षेत्र में लगा हूँ और निरंतर सेवा कर रहा हूँ विधानसभा में मेनगर में। जो भी मदर की जो बनाई हुई जो है एक नींव है, उस क्षेत्र की मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ क्षेत्र की। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं मेनगर से, वो भी समाजवादी पार्टी की हैं, पूजा सरोज जी। क्या बातचीत आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से होती है टिकट को लेके? क्या आश्वासन है वहाँ से? टिकट तो अध्यक्ष जी का है, वो देना ना देना अध्यक्ष जी काम है। मैं तो निरंतर सेवा में लगा ही हूँ, लेकिन अगर अध्यक्ष जी देते हैं तो मैं अपनी सेवा को और बढ़ करके उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारी मदर लगातार उस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 132 केबी का सब स्टेशन उन्होंने लाया। महिलाओं के लिए उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला, कई सरकारी विद्यालय खोले गए, आईटी कॉलेज खोले गए, आईटीआई। और अभी हमारे विधानसभा एक गांव है, ग्राम सभा है देवरिया, जहाँ पे गरीबों के लिए 250 आवास बने हैं। और सरकार अभी तक उस पर न बिजली न पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की। उस पर लोग वैसे ही लोग अपना कमरा खोल खोल के लोग रह रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार उस पर ध्यान आकृष्ट करे अपना। और अभी बहुत काम उस क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हैं जिसको पूरा करना है। जैसे अतिथि गृह हो गया, हमारी मदर ने पास कराया था, अभी भी वो बिल्डिंग खड़ी होकर रुकी हुई है, आधा अधूरा काम है। तो मैं ज़्यादा अभी माननीय जिलों को कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लक्ष्य ये रहेगा कि उनको जब मुख्यमंत्री बना लूँगा तो अपने मेनगर विधानसभा में जितने कार्य होंगे जो भी हमारी मदर के बनाए हुए हैं, उनका मैं उस कामों को मैं उनकी ओर आकृष्ट करा के उनको पूर्ण कराने का कार्य करूँगा। अच्छा, आपने पीडीए पंचायत की बात की। लोगों में कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पीडीए है क्या। कई बार उसकी परिभाषाएं बदलती हैं, कई बार उसकी जो फुल फॉर्म है वो बदलती हैं। क्या है पीडीए? अरे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो पीड़ित है वही पीडीए है। और पीडीए में सभी लोग शामिल हैं जो भी सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर से कमज़ोर हैं, उनको मजबूती विचारधाराओं से जोड़ा जाए, समाज में एक अच्छे मुख्य धारा से उनको जोड़ के काम किया जाए। कोई कन्फ्यूज़न पीडीए में नहीं है? नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हर समाज बिल्कुल। अभी जल्दी अभी हमारे समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, चौहान समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। तो हर समाज तक मीटिंग हो रहा है और हर समाज ने अपना मूड बना लिया है सरकार बनाने का। 27 में वो पूरा परिवर्तन करेंगे। अभी जब दिल्ली में आंदोलन हुआ उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके बाद जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक चर्चा ये उठी
कि रिजर्वेशन भी ख़त्म होना चाहिए। जब आप फेयर एजुकेशन की बात करते हो रिजर्वेशन हटाइए। रिजर्वेशन का एक पहलू EWS भी है, जिसमें वो जो आप बता रहे हैं, जो PDA में कभी पी से पंडित हो जाता है, कभी ऐसे अगड़ा हो जाता है, उन लोगों को रिजर्वेशन उस EWS में मिलता है। और कई बार वो कट ऑफ OBC SC से भी वो कम कट ऑफ EWS की हमने जाती हुई देखी है। तो कैसे पीड़ित है? देखिए, जो बीजेपी सरकार ने आरक्षण लाया है, पहले क्या था कि जब OBC की सीट फुल होती थी वो ऑलरेडी जनरल में चला जाता था। उस पर उन्होंने रोक लगा दिया कि आप 27% तो 27% में रहेंगे, या तो सर्टिफिकेट जनरल में फाइट नहीं कर सकते। जनरल फाइट नहीं कर सकते, या तो आप अपना सर्टिफिकेट हटाइए, जनरल में फिर फाइट कीजिए। तो हमारा भी समाज कोई पीछे नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आरक्षण को ख़त्म करें तो सबसे पहले जाति को ख़त्म कीजिए। हाँ, जिस दिन जाति नहीं रहेगी उस दिन हमारा खुद देश आरक्षण मुक्त एक देश रहेगा। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने जो तमाम भर्तियाँ 40 से ज़्यादा भर्तियों का उन्होंने जिक्र किया कि इन भर्तियों में आरक्षण का घोटाला हुआ, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, चाहे बांदा कृषि विद्यालय का हो, चाहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की भर्ती हो, प्रोफेसर की भर्ती हो, तमाम भर्तियाँ जिसमें आरक्षण को लेके पिछड़ों और दलितों के साथ उसमें घोटाला हकमारी की गई। देखिए, समय आने दीजिए, कुछ ही महीने और रह गए हैं, सरकार की एक से एक पोल खुलेगी। जहाँ जहाँ इन्होंने घोटाले किए हैं वो सब खुलेगा, सब खुले, कोई छुपेगा नहीं। आरक्षण पे जो चोट है वो नहीं होगी सपा की सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। और अगर उसमें कुछ अगर रहेगा तो उसको भी हम लोग अध्यक्ष जी से मिल करके उसको कहीं कोई दिक्कत है उसको अध्यक्ष जी को मिल करके हम लोग उसको किया जाएगा पूरा। समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा उत्तर प्रदेश लखनऊ की विधानसभा से लेकर दिल्ली के सदन तक जो राम मंदिर में चोरी हुई उसकी चर्चा विधानसभा में भी और दिल्ली के सदन में भी की। राम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसी पे केंद्रित होकर उसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई और लोगों ने राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट भी किया। अब आप किस स्थिति में देख रहे हैं राम को? राम अब राजनीति में किस छोर पे हैं, किस पक्ष में है? समाजवादी पार्टी के पक्ष में कि भाजपा के पक्ष में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति धर्म की है, आपस में लड़ाने का काम किया। इनको जब सरकार बनाना है तो हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करेंगे, तब तक उसमें पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये लोग असली विचारधाराओं की बात नहीं कभी करेंगे। जब वोट लेना रहेगा तो राजभर समाज, मौर्य समाज, चौहान समाज, प्रजापति समाज, इनको बनाएगा हिंदू कि आप लोग हिंदुत्व हैं और हिंदू खतरे में हैं। अच्छा, अभी हम हिंदू खतरे में हैं। हम कहते हैं कि हम लोग देखिए, हम लोग दलित समाज से आते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू खतरे में नहीं, सबसे ज़्यादा हम लोग का समाज खतरे में है। भाई, ये हम ये पूछना चाहते हैं, अभी सनातन का नाम आता है ना कि सनातन धर्म बहुत खतरे में, सनातन धर्म के साथ वो कर रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, उस समय सनातन धर्म कहाँ था जब हम दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे? उस समय सनातन क्यों नहीं समझ रहा? कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब अखिलेश यादव राम मंदिर की बात करते हैं, जब अखिलेश यादव शंकराचार्य की बात करते हैं और सदन में भी उसी की चर्चा हो रही है, विधानसभा में भी और दिल्ली के सदन में भी उसी की चर्चा हो रही है, तो आप फिर सारे मुद्दों को पीछे छोड़ के आप एक धर्म के मुद्दे को आगे ला के बात कर रहे हैं। जब आप राम की बात करते हैं, चाहे वो इस प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को पीछे छोड़ के आपने सबसे आगे राम को किया, धर्म को किया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी को जैसा जवाब देना चाहिए वैसे हमारे राष्ट्रपति जवाब देते हैं, वैसा जवाब उनको मिलता है। हाँ, वो धर्म की राजनीति अगर करते हैं तो उसी तरह उनको ठीक वैसा जवाब उनको देते भी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जब वो बेरोजगारी की बात करते हैं तो ठीक उसी तरह वो भी जवाब देते हैं। ये सरकार जो आस्था के साथ मजाक कर रही है, अभी हाल ही में लखनऊ में झंडा पकड़ा दिया हनुमान जी को, अभी बताइए
भगवान की जगह मंदिरों में हैं और रास्ते में भाजपा का झंडा थमा के नचा रहे हैं और कहते हैं कि आस्था जो है कि आस्था के साथ पूरा भरपूर ही लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस आस्था जिनकी जुड़ी है मंदिरों में होनी चाहिए, उन आस्थाओं के लोग रास्ते पे ला के राजनीति कर रहे हैं। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया और उनको काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा वो लोग चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मिला भी। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस आंदोलन में छात्रों का समर्थन भी किया। ओम प्रकाश राजभर जी ने ट्वीट लिखा है कि आप अखिलेश जी से पूछते हो कि आप झारखंड के छात्रों का समर्थन करने कब जा रहे हैं। देखिए वहाँ निश्चित जल्दी जो अध्यक्ष जी जो निर्णय होगा, अध्यक्ष जी अपना जाएंगे झारखंड में। आप समर्थन करते हैं कि नहीं झारखंड के साथ? क्यों नहीं करेंगे? अगर छात्रों के साथ जहाँ गलत होगा तो बिल्कुल हम लोग उसके साथ छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कोई भी रहे, अनुशासन तो अनुशासन है, चाहे कोई भी रहे। मैं चाहूँगा कि मैं ही क्यों ना हूँ, मुझसे भी अगर कोई गलती हो तो मैं भी अनुशासन के दायरे, मैंने अगर अनुशासन तोड़ा है तो मुझको भी पनिशमेंट दिया जाए। अगर अनुशासन आदमी नहीं रहेगा तो राजनीति नहीं कर पाएगा, समाज का भला नहीं कर पाएगा। हमेशा वो अनुशासन में रहने का काम करे। ये भी मैंने अपने मदर से सीखा है कि आप जब भी कीजिए हर समाज का सम्मान कीजिए और अनुशासन ढंग से कीजिए, हमेशा अनुशासन में रहिए। जब छात्रों की बात होती है तो छात्र राजनीति की भी बात होती है। छात्र राजनीति हम लोग आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ से ही यहाँ से सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव भी छात्र राजनीति से निकले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अतरौलिया से वर्तमान विधायक संग्राम यादव छात्र राजनीति से निकले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नफीस जी हैं, वो भी छात्र राजनीति से निकले। फूलपुर से श्याम बहादुर यादव जी हैं, वो भी छात्र राजनीति से निकले। तमाम ऐसे आजमगढ़ में ही तमाम नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, यहाँ पे छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं। आपकी क्या इस पर, कई छात्रों की मांग भी है, बच्चों की मांग है कि चुनाव होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो पक्ष में है कि छात्र संघ का बहाल होना चाहिए। चुनाव बहुत ज़रूरी है छात्र संघ का। ये छात्र ही जब राजनीति करेंगे तो परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। अभी आने वाले समय दिल्ली में जो देखा परिवर्तन, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चुनाव ज़रूर होने चाहिए। हम लोग की भी इच्छा है कि छात्र संघ बहाल हो, लेकिन जबकि मैंने कहा कि अनुशासन ढंग से कैंपस के अंदर चुनाव हो और छात्र राजनीति करें। अब हर छात्र के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूँगा। सपा की सरकार आएगी तो चुनाव होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव होंगे। आप जाते हैं क्षेत्र में तो क्या रिस्पांस लोगों का है? हम जब जाते हैं क्षेत्र में, इतना दर्द उनके दिल में है, इतना दर्द भरा है इस सरकार के प्रति। कहते हैं जल्दी से सरकार को हटाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गुजराती लोग इस यूपी में आ गए हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा कि जब बिहार में चुनाव थे तो चुनाव से कुछ दिनों पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। अब चर्चा ये है कि चुनाव से पहले एक स्कीम सरकार लेके आ रही है कि 50,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, जिसकी पहली किस्त 20,000 रुपये की चुनाव से पहले आ जाएगी महिलाओं के खाते में। मैं तो अपनी जनता से ही कहूँगा कि सावधान। 27 में आपको पैसे के बल पे वो खरीदेंगे। आप फिर जब सरकार बना लेंगे तो आपसे टैक्स अतिरिक्त डाल करके आपसे वसूल भी लेंगे। तो इसको स्कीम को बिल्कुल नेगलेक्ट करें, मन बना लें कि 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। नहीं तो पैसा लेंगे, फिर वो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, फिर आपसे मीडिया पूछेगा कि अब आपके ऊपर बोझ पड़ा, क्या आप कहना चाहेंगे? तो कहेंगे अब मेरा ये बढ़ गया, मेरा ये बढ़ गया। तो मैं चाहूँगा पहले से लोग हो जाएं सावधान। हाँ, तो ये पैसा नहीं लेना है? पैसा सरकार से 1 रुपया नहीं लेना है। अगर लेना है तो ले ले बस, लेकिन सरकार भाजपा को न दे। पैसा ले लें, वोट भाजपा को न दें। हाँ, क्योंकि ये हमेशा खरीदने ही काम करती है। फ्री में इनका कोई योजना नहीं है, सब इनकी योजना पेड है। आज मैं आखिरी सवाल इसका ख़त्म करूँगा। आजमगढ़ में 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। इस बार क्या लग रहा है कितनी सीटें आजमगढ़ में जीत सकती है? क्योंकि एक विधायक आपके जेल में है, रमाकांत यादव। संग्राम के लिए भी ओम प्रकाश जी डेली लिखते हैं और अरुण लगे हुए हैं संग्राम यादव की सीट पे। नफीस जी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है 10 में से कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीत सकती है? 10 के 10 निकाले जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कितनों यहाँ मेहनत लोग कर लें बीजेपी वाले,
कुछ नहीं हो पाएगा। 10 की 10। 10 की 10। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आशुतोष चौधरी जी से बातचीत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, मैंने आपको शुरू में बताया, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों। 2 सांसद यहाँ इस ज़िले में हैं और दोनों सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, 10 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी ये तो आने वाले समय बताएगा। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तरीके से तैयार है। तमाम मुद्दे हाल ही में जो हुए, चाहे वो छात्रों के आंदोलन का मुद्दा हो, छात्रों की छात्र संघ के चुनाव का मुद्दा हो, परीक्षा का मुद्दा हो, आरक्षण घोटाले का मुद्दा हो, फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा हो, या फिर राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई उसका मुद्दा हो, सभी बात को लेके जनता में थोड़ी बहुत नाराज़गी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।